दोस्तों मैं बात करूंगा आखिर फायरिंग रेंज में मेजर तिवारी द्वारा जो एक सूबेदार मेजर के साथ इंसिडेंट होता है और वहां पर कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं, यानी पुलिस महानिरीक्षक नागपुर रेंज संदीप पाटिल साहब ने क्या कहा है। और वहां पर जिसने एफआईआर कराई वो लेस नाइक है और दो बंदे थे जो वहां पर उन्हें फायरिंग करा रहे थे, यानी कार्टेज पकड़ने वाले। और फायरिंग करने वाले यानी दो ही लोग थे, मेजर तिवारी और सूबेदार मेजर साहब। बाकी जितनी डिटैचमेंट थी वो ब्रेक करके अपना लंच कर रही थी। इसके ऊपर आगे अब क्या होने वाला है, तमाम तरीके की बातें। लेकिन अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा है, इसमें पुलिस महानिरीक्षक नागपुर रेंज के संदीप पाटिल साहब ने कहा है कि मैंने सेना के अधिकारियों को पत्र लिख करके तिवारी जी को यानी मेजर तिवारी को पूछताछ के लिए कहा है कि आप हमें सौंप दीजिए। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि लेफ्टिनेंट वीर सिंह धामी ने एफआईआर दर्ज कराई, बीएनएस की धारा 103(1) जो हत्या से बिल्कुल संबंधित है, वो चार्ज उनके ऊपर लगाया गया। और उन्होंने कहा है दो लड़के थे, संजीव कुमार रोशनलाल, और उनको खाली कार्टिज और संभालने के लिए जिस तरह हम फायर करते हैं और वो एक कार्टिज केस लगाते हैं, ये तो कुछ खाली खोखा बाहर जाता है तो उसको उसके कार्रवाई के बाद हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए लोग जो दो बंदे डिटेल किए गए, तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं कोई चीज़ हुई है जिससे उनके आंख में गोली लगी, जबकि बिल्कुल पैरेलल बगल में थे। तो आप समझ सकते हो कि ये घटना हुई है। एक ऑडियो भी कई लोगों ने वहाँ से जारी किया है, मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी उसको गंभीरता को लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है और वो आक्रोशित हो गए थे। और इसके बाद सिस्टम की बात की जा रही है, उनका हेल्थ को लेकर बात की जा रही है। कोई कह रहा है वो उनके शायद मेडिकली कुछ अनफिट थे, इस प्रकार की बातें तमाम मीडिया में आ रही हैं दोस्तों। तो यानी परिणाम बड़ा गंभीर था। इतना शायद ऐसा मामला कभी नहीं हुआ होगा कि इतनी उत्तेजना या जो आपकी मानसिक स्थिति जैसी भी रही हो, जो भी रहा हो, लेकिन ये बहुत भयावह, बहुत ही गंदा लगता है। अब मैं बात करूंगा सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने वाला एक जवान, पुलिस का सिपाही है। जरा आप देखिए इनके पढ़ा लिखा है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बात कर रहा है और सबसे पहले बात कहता है मैंने गीता पढ़ ली है और समझ लिया है मेरा जीवन का जब अंत होगा तब होना होगा और जैसे भी होगा अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। मेरा साहस बहुत ज्यादा है, मैं डरता किसी चीज से नहीं हूं। जब आदमी भगवत गीता पढ़ लेता है तो ये जान जाता है कि मृत्यु किस पल आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। जब जो आदमी मृत्यु से न डर रहा हो तो फिर उसको सत्य बोलने में तनिक भी डर नहीं लगता। मैं उसी साहस से चल रहा हूं और निरंतर। जो इंसान ये कह दे मुझे मौत से डर नहीं लगता, यानी उसने मौत को जीत लिया होता है। अब ये एक सिस्टम, वो भी पुलिस जैसा सिस्टम, और यहां पर वो बात कह रहा है कि ऊपर से नीचे तक सबसे बड़ी बात कह रहा है काले अंग्रेज। और काले अंग्रेज कह रहा है कि यानी जो अधिकारी हैं, पूछा गया कि आप अधिकारियों को काले अंग्रेज क्यों बोल रहे, बड़ा सही जवाब दिया कि मैं अधिकारियों से दिक्कत नहीं है, अधिकारी तो वो भी थे, अंग्रेज वाले थे, लेकिन वो गोरे थे, लेकिन कानून वही चल रहा है, कानून यहां अंग्रेजों वाला चल रहा है। और ऐसा ही कुछ कानून आपने डिफेंस फोर्सेस या दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं रस्साकसी रहती है। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को उसका इस्तेमाल करके एक प्रेशर बना के रखते हैं कि नहीं हमने गलत काम भी करना है और अगले का मुंह बंद भी रखना है। अब कब तक मुंह बंद रखोगे, आवाज कभी ना कभी तो बाहर आएगी। इसके लिए आवाज सुनने वालों को भी तैयार रहना चाहिए। यानी एक बंदे ने पूरे सिस्टम से लड़ाई मोल ले ली है। पत्रकारों में अपना सीधा मीडिया को बुलाते हैं, सीधी बातें रखते हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नीचे से ज्यादा ऊपर है। जो यूपीएससी करके आईपीएस बन के आते हैं उनका तो बुरा हाल है, जांच करवाइए। उन्होंने कहा जांच करवाइए, करोड़ों रुपए निकलेंगे। एसआई में आप देख रहे हो सब इंस्पेक्टर है, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो इसी तरीके से होता रहेगा, कब तक होता रहेगा? आखिर कोई ना कोई तो आगे आएगा, कोई ना कोई तो अपनी गर्दन लगाएगा। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिपाही सुनील शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। काले अंग्रेजों ने दिखाया असली रंग और सुनील शुक्ला को कर दिया निलंबित, क्योंकि सोशल मीडिया पर पुलिस की खामियों को उजागर करना, पुलिस महकमे के अंदर एक असंतोष पैदा करना और कहा जा रहा है कि पुलिस की इमेज खराब करने का आरोप लगा है। तो क्या ये सही है?
तो आप किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हो, इस देश के साथ आप कर क्या रहे हो, कहां तक आप, और पढ़े लिखे, आपके पास पूरी एजुकेशन है, मतलब एक ऐसा दीमक लग गई है इस देश के अंदर, जहां देखो वहां आपको इसी तरह की गंदगी दिखाई देगी। हम हमेशा प्रयास रहता है कि सेना के अंदर जो मेंटालिटी है किसी की भी, यानी कि मैं पावर में हूं, मेरे अंदर शक्ति है आपके अंदर, तो किसी अपनी यूनिट को पावर दो, अपनी यूनिट देश के लिए काम करो। यदि आपके पास और सिविल की शक्ति है, रिसोर्सेस हैं, तो अपने जवानों का भला करो। सिविल में बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी मार पिटाई होती है, बहुत सारे जवानों के साथ, अधिकारी तक, हमारे कर्नल साहब तक को नहीं है छोड़ा किस तरीके से अभद्रता होती है, मारपीट होती है। तो हमें अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं सही दिशा में ले जाना होगा, और किसी को ज़्यादा दिन तक आप दबा के नहीं रख सकते हो। और दबने वाला एक होगा, दो होगा, लेकिन कभी न ऊपर वाला भी देखता है कि कोई ना कोई आपका सामना करेगा, और बहुत सारा फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल की बात होती है, वो तो आप देख रहे हो। और डैमेज कंट्रोल अब ना किया जाए, जिसकी गलती उसको सजा दी जाए, क्योंकि सोशल मीडिया है, हर चीज़ पहले कहीं ना कहीं निकल जाती है, जब तक आप डैमेज कंट्रोल करते हो तब तक वो बाहर चली जाती है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? धन्यवाद।